नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा समेत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदल रहा आधारभूत ढांचा। नो हिंसा पर गृह मंत्री अनिल विज का दो टूक जवाब। गृह मंत्री बोले, जो भी पूछना है मुख्यमंत्री बताएंगे, सारी सूचनाएं उन्हीं के पास। नो हिंसा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने घेरी सरकार। बोले, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही भाजपा जजपा। और अब समाचार विस्तार से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि एक दिन में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होना अपने आप में देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने हरियाणा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर नया रूप ले रहा है। चंडीगढ़, पंचकुला के अलावा हरियाणा के 15 और रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है और 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों के उचित विकास के साथ इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए हैं। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती हैं। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच यदाकदा होने वाली खटपट किसी से छुपी नहीं है। अब एक बार फिर विज और मुख्यमंत्री के बीच नू मामले को लेकर विवाद होता दिखाई दे रहा है। विज गृह मंत्री हैं, लिहाजा कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी विज की है। लेकिन अब आज विज से नू में कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो विज ने दो टूक जवाब दे डाला। गृह मंत्री ने कहा कि नू मामले में जो भी पूछना है वह मुख्यमंत्री बताएंगे, उन्हीं के पास सारी सूचना है। मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका। विज का इस तरह का जवाब साफ इशारा कर रहा है कि सीआईडी विभाग मुख्यमंत्री के पास है। अधिकारी सारी जानकारी सीधा मुख्यमंत्री को दे रहे हैं, लिहाजा जो भी पूछना है मुख्यमंत्री से पूछो। देखिए, नू बारे मामले में जो भी बताएंगे मुख्यमंत्री जी बताएंगे, वो उन्हीं के पास सारी सूचनाएं हैं। मेरे पास जो कुछ मैंने कहना था मैं कह चुका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूंह जिले में हिंसा को लेकर भाजपा जजपा सरकार की आलोचना करते हुए उस पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी में नाकाम रहने का आरोप लगाया। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी। नूंह में विश्व हिंदू परिषद के जलाभिषेक यात्रा पर भीड़ के हमले के बाद हिंसा भड़क गई थी, जो बाद में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों तक फैल गई। इसमें 2 होमगार्ड और एक इमाम सहित 7 लोगों की मौत हो गई। हुड्डा ने कहा कि इस हिंसा से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ घरों और दुकानों पर
हमले हुए और लोगों की जान चली गई। कानून व्यवस्था बिगड़ने से राज्य की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा करने में विफल रही है। वहीं उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले की भी सराहना की। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सेक्टर 57 में धार्मिक स्थल जलाने और नायब इमाम की हत्या मामले में 4 युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में तिगरा गांव में आज रविवार को महापंचायत हुई। महापंचायत में एक तरफ जहां हिंदू संगठन के लोग और गांव की सरदारी इकट्ठी हुई, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 144 धारा के तहत महापंचायत को चारों तरफ से घेरे रखा। गांव के हर एक मोड़ पर पुलिस की तैनाती रही। महापंचायत में आने वाले लोगों की वीडियोग्राफी की गई। महापंचायत में पहुंचे हिंदू नेता कुलभूषण भारद्वाज ने मंच पर खड़े होकर कहा कि अगर मनोहर लाल मेवात को नहीं संभाल पा रहे तो मेवात को यूपी में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि उन्हें मनोहर लाल खट्टर जैसा सीएम नहीं बल्कि योगी जैसे सीएम की जरूरत है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल से इस्तीफा देने की भी मांग की। हरियाणा के पहलवानों का विदेशी धरती पर डंका बज रहा है। हरियाणा के पहलवान कुश्ती में मेडल जीतकर विदेशी धरती पर तिरंगा लहरा रहे हैं। कनाडा में आयोजित हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 प्रतियोगिता में सोनीपत के गांव रायपुर के रहने वाले सत्यवान पहलवान ने अपने चिर प्रतिद्वंदी को हराते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। तो गांव के रहने वाले जूनियर खिलाड़ी प्रांजल ने सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर गांव में हरियाणा का नाम रोशन किया है। दोनों पहलवानों का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। दोनों पहलवानों का कहना है कि आगे चलकर देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेकर आना उनका सपना है, जिसको लेकर वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सैनिकों की भर्ती हेतु तो सहारनपुर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी के चलते इस भर्ती को लेकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्टेडियम का चयन किया गया और यहां पर भर्ती हेतु सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। आज स्टेडियम की ओर आने वाला रास्ता अंबाला रोड और रोडवेज बस स्टैंड को भर्ती तक बंद कर दिया गया है। केवल अधिकारी या भर्ती से संबंधित कर्मचारी और भर्ती के लिए पहुंचने वाले छात्रों को ही वहां पर आने की अनुमति होगी। बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और पुलिस तैनाती कर दी गई है, जो लोगों को उस रास्ते पर जाने से रोककर अन्य रास्तों के लिए जानकारी दे रही है। हिसार के सिसाए बुलान गांव के मंदिर में कुएं की सफाई करने उतरे 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम जयवीर और सुनील हैं। घटना के बाद से पूरे गांव में गमगीन माहौल हो गया, जबकि तीसरे युवक अनिल को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद से पूरे गांव में गमगीन माहौल पैदा हो गया। दोनों के शवों को हांसी के नागरिक अस्पताल में पहुंचा दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव के शिव मंदिर में सालों पुराना कुआं है। रविवार को मंदिर की सफाई का काम चल रहा था और कुएं में सबसे पहले जयवीर सफाई करने के लिए नीचे उतरा। वहां उसका दम घुटना शुरू हो गया। ऊपर खड़ा सुनील उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन उसका भी दम घुट गया। जिसके बाद अनिल रस्सी की मदद से कुएं में नीचे उतरा। जब दोनों को बाहर निकाला गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आए दिन चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दिल्ली रोड स्थित अनुपम स्वीट के निकट हवन पूजन सामग्री स्टोर में चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें चोर ने हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदार ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।